हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सेशन ख़त्म होने के बाद भी वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। देखिए, सिंस द क्यूब रूट ऑफ 1 और 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, क्लियर। ओमेगा टू द पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा क्यूब 1 इंटू ओमेगा, ये ओमेगा है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ओमेगा टू द पावर 5 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब इज 1 और ये ओमेगा स्क्वायर हुआ, तो ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा टू दी पावर 6 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1, मैंने 1 इंटू 1, यानी ये कितना हो गया, ठीक है, क्लियर। इसी तरीक़ा से 1 बाई ओमेगा टू दी पावर -4 इज इक्वल टू कितना हो गया ये, सॉरी एक्चुअली ये नहीं है, एक्चुअली है यहाँ पे ओमेगा टू दी पावर -4 इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा टू दी पावर 4, दैट इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा क्यूब 1 और ये ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 के बराबर होता है ओमेगा क्यूब और ये हुआ ओमेगा, तो ये कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर है, 3 में से 1 पावर गया तो कितना हुआ 2, ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो ओमेगा टू दी पावर -4, ओमेगा टू दी पावर -4 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब ये ओमेगा टू दी पावर -5, ये ओमेगा स्क्वायर है, अब इसको मिटा देना है ऊपर वाला पार्ट को। ओमेगा टू दी पावर -5 देखें यहाँ पे, ओमेगा टू दी पावर -5 इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 1 बाई 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब हो गया ऊपर में, ये ओमेगा क्यूब, सॉरी ये 1 के बराबर है, 1 के बराबर ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, और ये ओमेगा स्क्वायर, तो 3 में से 2 पावर ये कितना हुआ ओमेगा, यानी ओमेगा टू दी पावर -5 इज इक्वल टू ये ओमेगा, ठीक है, क्लियर। ये देखिए 1 हुआ, ये 1 के बराबर ओमेगा क्यूब हुआ, ये 3 में से 2 गया 1, यानी ओमेगा टू दी पावर 1 मैंने ओमेगा है, ठीक है। अब ये ओमेगा टू दी पावर, ये नीचे देखिए आप, ओमेगा टू दी पावर -6, ये देखिए ओमेगा टू दी पावर -6 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ओमेगा टू दी पावर 6, यानी 1 बाई ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा टू दी पावर 3 ओमेगा टू दी पावर 6 + 3 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर, यानी ये 1 हो गया, ठीक है। तो ये ओमेगा टू दी पावर, सॉरी ये ओमेगा टू दी पावर -6 इज इक्वल टू आया ये 1, ठीक है, क्लियर। ये सब रिजल्ट आपको बाउंडेड करके लिखते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इस तरीक़ा से यदि हम लोग अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, if therefore in general
n be a positive integer, positive integer, integers, then ओमेगा टू द पावर 3n, यानी कहने का मतलब ये है ओमेगा क्यूब टू द पावर n, यानी कितना हुआ ये 1 टू द पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1, यानी ओमेगा टू द पावर 3n इंटू ओमेगा, ये 1 पावर है 3n प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो ये ओमेगा टू दी पावर 3n 1 आया है, तो ये 1 हो गया, ये पूरे के बराबर 1 हो गया, और ये ओमेगा, यानी ये कितना हो गया ओमेगा, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस 2, यानी कितना हो गया ओमेगा टू दी पावर 3n इंटू ओमेगा टू दी पावर 2, ओमेगा टू दी पावर 3n इंटू ओमेगा टू दी पावर 2, मैंने कहने का मतलब है ओमेगा टू दी पावर 3n प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा ओमेगा टू दी पावर 3n मेरा 1 आया है, ये 1 इंटू ओमेगा 1, ओमेगा टू दी पावर 3n 1 आया है 1, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा ओमेगा, फाइनली हमको मिलेगा ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। इसके बराबर 1 हो गया, ओमेगा टू दी पावर 3n 1 हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओके। सो इसके ऊपर एक्चुअली कुछ फैक्टर है, 2 फैक्टर बताएंगे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। 2 फैक्टर देख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये आई वाई का होल स्क्वायर, आई वाई होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। क्योंकि आई का वैल्यू होता है √-1, स्क्वायर ये दो साइड करेंगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। तो ये -1 के जगह पे आई स्क्वायर लिखे, और ये माइनस आई है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, यह फैक्टर एक फैक्टर हो गया, ठीक है। सेकंड फैक्टर एक बार देख लीजिए, सेकंड फैक्टर ये मिटा दे रहे हैं, सेकंड फैक्टर देख लीजिए। सेकंड फैक्टर देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिंस ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो जानते हैं हम लोग। ये 3 रिलेशन काम में लगेगा ये सम को बनाने के लिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस नहीं यूज़ करके हम लोग यदि -1 यूज़ करें यहाँ पे, -1 यूज़ करें यहाँ पे, और यहाँ पे -xy यूज़ करें प्लस वाई स्क्वायर, अल्टीमेटली रिजल्ट वही आएगा -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर -1 मैंने माइनस ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, -1 के जगह पे, ये -1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे -1 इंटू दिस, -1 के जगह पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया, और इसके बाद ये जो है मेरा क्या हो जाएगा -xy, और ये हो जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्क्वायर,
ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओमेगा माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यदि x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x माइनस वाई ओमेगा, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लें, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे वाई ओमेगा स्क्वायर, वाई ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई ओमेगा, एक्स माइनस वाई ओमेगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई ओमेगा कॉमन हो गया तो क्या बचा मेरा एक्स माइनस वाई ओमेगा कॉमन हो गया, एक्स माइनस वाई ओमेगा यदि कॉमन हो गया ये तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, ये माइनस हो गया दोनों, यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई ओमेगा, ये माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई तो कॉमन है ही यहाँ पे, वाई ओमेगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई ओमेगा कॉमन हो गया तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई ओमेगा कॉमन हो गया तो एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर। क्लियर, सो दैट्स ऑल ऑफ दिस सेशन।